मान लीजिए यहाँ पे क्लोजिंग हुआ और अगले दिन मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट में कंटिन्यू बाइंग आना स्टार्ट हो गया, तो आप क्या करेंगे, यदि कंप्लीट हो रखा है रिटर्न, मान लीजिए यहाँ से लेकर के पहले फिबोनाची यहाँ पे डालेंगे, यदि 30% मान लीजिए कंप्लीट हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो फिर आप यहाँ पे डाल दीजिए उठा करके, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिटर्न करना चालू किया है। जैसे ये देखिए ये देखिए यहाँ से हमने ये पॉइंट पे डाला, अब पहले हमने कहाँ डाला, पहले यहाँ पे डाला, पहले यहाँ पे डाला, क्योंकि यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया हुआ है मार्केट, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिट्रेसमेंट किया है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे डाला, उसके बाद देखा कि अच्छा रिट्रेसमेंट तो कंप्लीट हुआ नहीं है, ऊपर तो मार्केट चढ़ा नहीं है, सीधा गैप डाउन अगले दिन हो गया है, हम लोग क्या करेंगे, फिर नीचे के जो लेवल्स होंगे वहां पे लाएंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे अच्छा मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे अब वापस कंटिन्यू हो सकता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में फिर एंट्री का व्यू इसके ब्रेकआउट्स के बाद या फिर जो लेवल्स अपना होगा उसके बाद हम लोग एंट्री का व्यू यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो ये चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है, और ये चीजें जब आप इसको समझेंगे नहीं तब तक आपको प्रॉब्लम्स होते रहेगा। तो इसलिए फिबोनाची का जो ये एक रूट आप कह सकते हैं गैप अप और गैप डाउन का, गैप अप और आपको गैप डाउन का, ठीक है, ये इसको आप रूट कह सकते हैं। यदि ये चीजें एक बार समझ में आ गई तो आपको फिबोनाची, देखिए आप ऐसा सोचेंगे कि फिबोनाची में तो ये चीजें तो वो थोड़ा डिफरेंट ही कुछ सीन ऐसा लग रहा है, तो ये फिबोनाची देखिए एक पॉइंट ऐसा नहीं होता है, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग चीजें इस्तेमाल की जाती है, इसलिए आपको ये चीजें समझना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे मान लीजिए कि गैप अप में अलग इस्तेमाल करना होता है, गैप डाउन में अलग इस्तेमाल, जैसे मान लीजिए सिंपल है, यहाँ पे ये पॉइंट देखा आपने, ये हाई पे लगाया, आपको पता लगे कि मार्केट रिट्रेसमेंट किया, तो सिंपल है, तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ भी नहीं, यहाँ पे सिंपल है, ये आपने देखा अच्छा मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 30% नॉर्मल रिट्रेसमेंट हुआ है, और फिर हम लोग एंट्री का व्यू ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है वैसे कंडीशन में फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप देखिए, ये पॉइंट से आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ तक मार्केट नीचे गिरा है, उसके बाद फिर वापस मार्केट रिट्रेसमेंट, तो फिर आप देखेंगे अच्छा मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे टेस्ट करूंगा लगा करके कि यहाँ पे क्या सीन क्रिएट हो रहा है, यहाँ से मैं डालूंगा, यहाँ पे ये पॉइंट में डालूंगा, क्या ये 30% का रिट्रेसमेंट हो रहा है, लगभग इसके आसपास हो रहा है, लेकिन नहीं कि आप बोल सकते, क्योंकि एग्जैक्ट आप ये पॉइंट को करेंगे तो नहीं होगा इसका, तो एक कैंडल, वैसे भी एक कैंडल का रिट्रेसमेंट हुआ है, तो ऐसे कैंडल से फिर क्या करना पड़ेगा, आपको ये लेवल्स को यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा, फिर यहाँ से आपको देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ से रिट्रेसमेंट हो रखा है, यहाँ तक लगभग 30% कंप्लीट है पूरे के पूरे, उसके बाद फिर वापस देखेंगे कि अगले दिन यहाँ से क्या सीन क्रिएट हो रहा है, तो फिर उसके बाद आप यहाँ से डिसीजन बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से, अच्छा चलिए गैप अप और गैप डाउन का एक बार देखते हैं सीन, ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में फिर उस हिसाब से आपको जो है डिसीजन बनाना पड़ेगा। ये देखिए जैसे मान लीजिए ये कैंडल है ना, ये 9:15 का है, देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे है पर कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लगा करके देखिए क्या ये 30% रिटर्न हुआ है, यदि हुआ है तो फिर हम लोग ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक फिबोनाची लगाएंगे, नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिबोनाची लगा करके चलेंगे। जैसे मान लीजिए यदि मैंने यहाँ पे डाला, ये देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे डालेंगे, यदि 30% रिटर्न हुआ है तो बिल्कुल यहाँ पे 30% कंप्लीट हो रखा है, तो फिर क्या करेंगे, अब जब मान लीजिए कि यहाँ से ये गैप डाउन ओपन हुआ है तो हम लोग यहाँ पे फिबोनाची डालेंगे, और जब यहाँ से रिट्रेसमेंट ना तो यहाँ पे डालेंगे। ये देखिए अब फिर हम लोग अगली बार कहाँ डालेंगे, यहाँ पे, क्योंकि पहले का रिट्रेसमेंट हो रखा है, यदि मान लीजिए उसका नहीं हुआ रहता तो फिर हम लोग यहाँ पे सीधा इसको उठा करके नीचे डाल देते, मान लीजिए नहीं हुआ रहता, मान लीजिए ये 30% नहीं हुआ रहता तो हम लोग यहाँ से ऐसे डाल देते, फिर इसका चेक करते रिट्रेसमेंट लेवल, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 30% कंप्लीट हो रखा है, तो ऐसे कंडीशन में फिर हम लोगों को ये चीजें सोच करके चलना होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है और सीधा गैप अप ओपन हो गया, तो सिंपल सा है, यहाँ से तो आप यहाँ पे डाल करके ऐसे लगा सकते हैं, और फिर आपको पता लगेगा कि मार्केट कितना रिट्रेसमेंट करने वाला है, तो इसमें तो कोई वो है मतलब ज्यादा वो नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डाला और फिर यहाँ पे आप डाल दीजिए, देखिए मार्केट गैप ओपन हुआ है और रिट्रेसमेंट करके ऊपर रिवर्सल होगा, तो फिर हम लोग उस हिसाब से देखेंगे क्या हम लोगों का यहाँ पे डिसीजन बन सकता है और क्या